Hello student, I hope you are all in fine, in good health in this COVID-19 situations. स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और गवर्नमेंट के जो कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि मास्क और सैनिटाइज़र का यूज करें, 2 गज की दूरी बनाएं अगर किसी को सर्दी खांसी हो तो, क्योंकि जान है तो जहान है। Today's our topic is form of power sharing. तो आज हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, समझेंगे। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर शेयरिंग के रूप क्या क्या है। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide disparate, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. इसमें कह रहा है कि जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, वह जो है इस बात के अपोजिशन में आई कि लोगों का मानना था, पहले बिलीव था कि गवर्नमेंट की सारी पावर जो होनी चाहिए वो किसी एक पर्सन में होनी चाहिए या एक ग्रुप में होना चाहिए। अगर फैसले लेने का ये पावर बिखर गया तो तुरंत फैसले लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों जो है संभव नहीं होगा। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में का एक बुनियादी प्रिंसिपल ही है कि यहाँ पर सारी जो पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स जो है क्या होता है, वहाँ का सिटीजन्स होते हैं, जनता होती है। जनता में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं और इसमें लोग जो है स्वशासन यानी इसमें लोग जो है अपना शासन मानते हैं, पीपुल्स रूल करते हैं, पीपुल्स रूल्स देमसेल्फ। यहाँ उनका सेल्फ गवर्नमेंट होता है। यहाँ उनके जो है आइडिया को या फिर उनके जो देश में जो वेरियस ग्रुप्स हैं उन सब के जो है आइडियोलॉजी को समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है और जो भी नई डिसीजन जो ली जाती है उसमें सबको जो है हिस्सेदारी मिलती है। और यही जो है पावर शेयरिंग की या पावर शेयरिंग ये डेमोक्रेसी की मेन क्वालिटी है। बट जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें पावर शेयरिंग के लगभग 4 जो है फॉर्म हो सकते हैं। तो उन्हीं चारों को यहाँ पर जो है डिफाइन करना है। पहला है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इस बात को रखेंगे, इन चारों हेडिंग्स को जरूर देंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो आप इसमें से उठाएंगे, इससे कुछ बातें लिख देंगे इसमें से कि जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था वो कहाँ से आया। वो पहले ये था कि पावर जो है किसी एक पर्सन में होनी चाहिए और या फिर एक ग्रुप में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्विक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इन क्विक डिसीजन जो यहाँ दिया है, क्विक डिसीजन और इन्फोर्समेंट, ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। और ये लोगों की विचारधारा थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेसी की मेन जो थीम है, मेन प्रिंसिपल ये है कि पावर जो है कॉमन पर्सन या वहाँ के लोगों में होना चाहिए। लोगों के बातों का, लोगों की आइडिया का, लोगों की डिग्निटी का इसमें पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और जब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों की बात को ध्यान रखा जाएगा, तो वह जो है उनकी सेल्फ गवर्नमेंट होगी, वो उनकी गवर्नमेंट होगी।
अब यहाँ पे हम सेकेंड उसी में हम डालेंगे फर्स्ट पॉइंट में भी कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयर अरेंजमेंट, यहाँ देखिए लिखा है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म, कैन टेक in modern democracy power sharing arrangement can take many form. Let us look at some of the post common arrangement that we have on will come across. यानी कह रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है कि पावर जो है वह जो है मेनी फॉर्म में होती है, बहुत सारे फॉर्म में होती है। चलिए इनको देखते हैं कौन कौन से फॉर्म हैं। तो पहला जो हेडिंग देंगे एमॉन्ग डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट, पहली जो हेडिंग देंगे वो क्या देंगे, यहाँ पर जो पहली हेडिंग होगी वो होगी एमॉन्ग डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये होगी आपकी पहली है, ये आपकी होगी पहली हेडिंग। लेकिन जो आप 5 पॉइंट एग्जाम में आपको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो 5 पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहला पॉइंट आप यहाँ से उठाएंगे, पहला पॉइंट आप यहाँ से उठाएंगे, इसमें से यहाँ तक ले जाएंगे, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं और इसके फॉर्म के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फॉर्म के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो जब फॉर्म के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉरी, फॉर्म के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो पहला पॉइंट है एमॉन्ग डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो है 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहली हेडिंग होगी एमॉन्ग डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सीधी सी बात करें तो यहाँ कहता है, यहाँ जो हेडिंग है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। भाई पूछ देगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। तो अगर हम इस पे जाए तो एक सीधी लाइन अगर कहीं हो, एक सीधी लाइन हो और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो, ऐसा सीधी लाइन है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो इट मीन्स कि ये सारी इन तीनों लोगों की, यहाँ पर अगर कोई लोग बैठा हुआ है, यहाँ पर सारी फिगर क्लियर नहीं है, अगर यहाँ पे ये 3 लोग बैठे हैं, इट मीन्स कि इन तीनों लोगों की क्या होगी, पावर जो है बराबर होगी। इन तीनों लोगों की क्या होगी, पावर, इन तीनों जो लोग बैठेंगे उन तीनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। यही है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। यहाँ पर एक सीधी लाइन है और यहाँ पर कौन बैठता है, लेजिस्लेटिव, यहाँ पर कौन बैठता है, एक्सिक्यूटिव, और यहाँ पर कौन होता है, जुडिशरी। तो एक यहाँ लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें 3 पार्ट होते हैं और तीनों की पावर क्या होती है, सेम होती है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कहा है सच एज द लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट्स अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इन सबको जो है सेम लेवल की पावर दी जाती है। जितनी जितनी पावर जो है किसकी है, लेजिस्लेटिव की है, उतनी पावर एक्सिक्यूटिव की है, उतनी ही पावर जुडिशरी की है। क्लियर।